Welcome to the YouTube channel of EGPS Kargil. Click the subscribe button and share the video. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के डिफिनीशन, थोड़ा सा हिस्ट्री और थोड़ा सा इम्पोर्टेंस और लास्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने आज तक इससे पहले प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से रिकेप कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो आगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में। ठीक है, ये पाइथागोरस आपको पता है, पाइथागोरस ये एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था और एक ग्रीक फिलोसोफर था, जिसने एक थ्योरम दिया था जो उसके नाम पे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। फर्ज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस तरह मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया एंड ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में ये पाइथागोरस कहते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं, और बराबर होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल बी का अपोजिट साइड आपका हाइपोटेन्यूज बन गया। फिर ये आपका परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। ठीक है, तो ये थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, AC का स्क्वायर है, और आपका बेस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अपने आगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में इस थ्योरम को हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ना टाइम नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं अगले लेक्चर में इसको प्रूव भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये ख्याल रखना कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जब हम स्क्वायर करते हैं वो बराबर होगा किसका, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, तो हम अपना एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास मैथ भी साथ नहीं है, फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ। मेरे पास CBSE करने थे, आप देखना अपने टेक्स्ट बुक में जो एनसीईआरटी का है। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट 8B। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ABC और एंगल भी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल भी क्या है, 90 डिग्री। AB इक्वल टू 24 cm, आपका AB गिवन है 24 cm दिया हुआ है। अच्छा, BC इक्वल टू 7 cm, आपका BC 7 cm है। तो हमें पता करना है साइन A cos A, तो गिवन आपको दिया हुआ है। टू फाइंड, क्या पता करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A साइन A। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फंक्शन जो हमें पता करना। दूसरा cos A, इसके बाद और एक है साइन C भी हमें डिटरमिन करना है, और आपको cos C भी आपको डिटरमिन करना है। साइन A cos A, साइन C cos C, ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियो जो है वो डिटरमिन करना है। इसको करने से पहले आपको पहले हाइपोटेन्यूज को पता करना पड़ेगा। इस हाइपोटेन्यूज को डिटरमिन करने के लिए, इसका लेंथ पता करने के लिए हम क्या पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करेंगे, जो अभी हमने पहले बोल दिया। ठीक है ना। सॉल्यूशन, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे आपको लिखना है, मेंशन करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, PGT आप पूरा लिख लेना यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और AC आपको पता करना। ठीक है ना, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB यहाँ पे दिया हुआ है, AB क्या है, 24 cm का स्क्वायर। ठीक,
प्लस बी सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बी सी आपका बनता कितना है 7 स्क्वायर सी एम, ठीक है ना। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना बनता है 576, शायद 576 बनता है। 24 इंटू 24 576, तो 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर सी एम, ठीक है ना। और ए सी का स्क्वायर इक्वल टू करने के बाद आप कहते हैं 625 स्क्वायर सी या स्क्वायर सी, ठीक है ना। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 625 स्क्वायर सी, ठीक है। और यहाँ से हम स्क्वायर को उठा लेते हैं तो क्या हुआ, इस साइड से रूट आएगा 625। ये बेसिक चीज़ें आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। ए सी स्क्वायर उठाया तो यहाँ पे क्या हुआ 625 स्क्वायर सी एम। ये जो रूल है ना ये दोनों को है, सी एम स्क्वायर को, स्क्वायर सी एम को भी और 625 को भी, ठीक। और यहाँ पे 625 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। और ए सी इक्वल टू 625 को हम 25 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि 25 इंटू 25 क्या आता है 625, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, कट होगा, तो ए सी आपका क्या आया, और ए सी आपका आया 25 सी एम। ए सी आपका 25 सी एम आएगा। ये था आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ए बी सी, जिसमें ये आपका 24 सी एम था, ये आपका 7 सी एम, और ए सी कितना आया 25। अब आराम से आप ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे कौन सा, ये साइन ए और कॉस ए निकालेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, यहाँ पे कॉस पहले निकालेंगे साइन ए। साइन ए किसके बराबर होगा, साइन थीटा किसके बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम साइन ए एंगल ए लेते हैं तो इसका अपोजिट साइड क्या बनता है, बी सी बनता है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका ए सी। और साइन ए इक्वल टू बी सी 7/25, ठीक है, आपका साइन ए आ गया, ठीक है ना। उसी तरह आपको दूसरा है कॉस ए। कॉस ए मैं निकालूंगा, ठीक है, कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू कॉस थीटा, हमने प्रीवियस लेक्चर बताया था कॉस थीटा किसके बराबर होते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, या वो मैंने आपको वो ट्रिक्स भी बताए थे, या वो मतलब ना निमोनिक्स भी बताया था कि क्या किस तरह याद रखना है इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम कॉस ए लेते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट साइड एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड या बेस क्या है, ए बी है, हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है, ठीक है ना। और cos A इक्वल टू ए बी आपका कितना है, ए बी आपका 24 है, 24 सी एम, और डिवाइडेड बाय आपका ए सी कितना है 25 सी एम। तो ए सी एम से यहाँ से खत्म, और देयरफॉर cos A इक्वल टू 24/25। ये आ गया आपका साइन ए और कॉस ए। उसी तरह आप साइन सी भी निकाल सकते हैं और कॉस सी भी निकाल सकते हैं। साइन सी निकालते वक्त आपको एंगल ये कंसीडर करना है, जब एंगल ये कंसीडर करेंगे तो अपोजिट साइड चेंज होगा और एडजेसेंट साइड भी चेंज होगा। ये खुद आप घर पे कर लेना, लेकिन इस बार अगर हम साइन सी कंसीडर कर लेते हैं तो ये अपोजिट साइड हो गया और ये हाइपोटेन्यूज वही रहेगा और ये एडजेसेंट साइड। अच्छा, तो साइन सी में अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज ये 24/25 आएगा, और कॉस सी में एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज 7/25 आ गई। आपको घर पे कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे p q r एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल q आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। p q आपका 12 cm ये दिया हुआ है गिवन,
अच्छा, और आपका पी आर 13 cm, ठीक है ना, ये गिवन दिया हुआ है। तो इसमें हमें निकालना है, यहाँ पे गिवन ये आप लिख सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। अच्छा, एंगल क्यू आपका 90 डिग्री है, ठीक, और क्या गिवन है, पी आर इक्वल टू 12 cm, ये दिया हुआ है। अच्छा, आपका पी आर इक्वल टू 13 cm एंड पी क्यू इक्वल टू 12 cm, ठीक, ये दिया हुआ है। आपको क्या पता करना है, टू फाइंड, हमें पता करना है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, ये हमें डिटरमाइन करना है, 10p एंड माइनस कॉट आर, ठीक है ना। तो इसको मतलब कैलकुलेट या डिटरमाइन करने से पहले आपको क्यू आर का लेंथ पता होना चाहिए, जिसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके क्यू आर डिटरमाइन करेंगे, फिर हम ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका पी क्यू आर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे, ये आपका राइट एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, पी आर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका क्यू आर बेस हो गया, प्लस आपका ये परपेंडिकुलर है पी क्यू का स्क्वायर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी आर का स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि हमें कौन कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पी आर आपको दिया हुआ है, कितना है पी आर, 13 का स्क्वायर, ठीक, क्यू आर ये हमें डिटरमाइन करना है, ठीक, प्लस पी क्यू कितना है, 12 स्क्वायर, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 169, क्यू आर स्क्वायर इसे रखो, प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, शायद 144 ही आ रहा है, 144, क्यू आर हमें डिटरमाइन करना है। और क्यू आर ढाई भी लिख सकते हैं, पहले मैं आपको 144 इक्वल टू 160 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हमने उठा के इस साइड लाया और इसको राइट साइड में लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से और क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 169 है, इस प्लस 144 का हम उस साइड लेंगे राइट साइड में, तो आपका आएगा माइनस 144 बनेगा, ठीक। और क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ये 5 आया और ये 25 आया, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, और क्यू आर स्क्वायर उठा लेते तो यहाँ से क्या होगा, अंडर ऑफ 25, अंडर ऑफ 25 ये परफेक्ट स्क्वायर है, 5 के बराबर होगा। तो क्यू आर आपका 5 cm आ गया, क्यू आर आपका 5। अब क्यू आर पता चल गया, आराम से आप ये आपका 5 cm निकल गया। अब क्यू आर आराम से पता चल गया तो ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम ये करके देखेंगे, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। नाउ 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 10p, tan थीटा किसके बराबर होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड या परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। तो ये अगर हम tan p ये एंगल हो गया, इसका अपोजिट साइड कौन सा बनता है, क्यू आर बनता है, इसका अपोजिट साइड tan p अपोजिट साइड क्यू आर, और एडजेसेंट साइड, इस एंगल पी का एडजेसेंट साइड आपका पी क्यू है, पी क्यू माइनस कॉट आर। कॉट आर क्या, ये वाला कॉट थीटा किसके बराबर होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो यहाँ पे पहले tan r देखो, tan r कितना आता है, tan हो गया अपोजिट साइड बड़ा एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे tan r आपका आते हैं कितना, tan r आते हैं आपका पी क्यू बाई क्यू आर, पी क्यू बाई क्यू आर आते हैं। तो अगर हम कॉट आर निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू,
ठीक है ना। तो क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर पी क्यू सीधा 0 के बराबर आया। अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं क्यू आर कितना है आपका, क्यू आर आपका 5 आया था, ठीक है ना, 5 बाई, और पी क्यू क्या आया, पी क्यू क्या था आपका 12 cm, ठीक, माइनस क्यू आर फिर से 5 बाई 12, 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12, ये जो है आपका 0 के बराबर, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज नंबर 8.1 का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ sin a इक्वल टू 3/4 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a गिवन। sin a आपका गिवन क्या दिया हुआ है, sin a 3/4 दिया हुआ है। पहले आपको क्वेश्चन समझेंगे, फिर हमें क्या निकालना है, cos a और tan a निकालना है। तो हमें पहले राइट एंगल ट्रायंगल एक कंसीडर करना पड़ेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 3, लेट ए ट्रायंगल ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, एट से बी फर्ज करो ट्रायंगल ए बी सी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल भी आपका क्या है, एंगल भी आपका 90 डिग्री है, एंगल भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो हमें गिवन है sin a इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। सो वी हैव sin a इक्वल टू 3/4, 3/4। अगर ये एंगल लेते हैं sin a, तो इस ट्रायंगल ए बी सी में sin a किसके बराबर होगा, sin थीटा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, अपोजिट साइड बाय या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, व्हिच इंप्लाइज sin a। तो यहाँ पे sin a की जगह बी सी आप बाय ए सी आप लिख सकते हैं, बी सी बाय ए सी इक्वल टू 3/4, बी सी बाय ए सी इक्वल टू 3/4, लेट बी सी इक्वल टू 3k एंड ए सी इक्वल टू 4k। और यहाँ पे क्या है, k हमेशा एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना, k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, k ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब आपका बी सी आ गया 3k, ठीक है, और आपका ए सी आ गया 4k, तो आप आराम से ए बी निकाल सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे किसमें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में। Now in right angle triangle A B C, यहाँ पे क्या हाइपोटेन्यूज ए सी है, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, होगा ए बी का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे और ए सी आपको क्या आया था, 4k आया था, ठीक है ना, 4k का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या आया था आपका, ए बी आपको पता करना, डिटरमाइन करना, ठीक है ना, और बी सी आपका 3k का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ गया, k स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर यहाँ पे रखो, ए प्लस 3 का स्क्वायर 9 आया, और k का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम ए बी डिटरमाइन करेंगे, फिर इसके बाद हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम आराम से निकाल सकते हैं। और ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 16k स्क्वायर, तो ये प्लस 9k स्क्वायर है, अगर हम इस साइड लेंगे तो ये क्या बनेगा, 9k माइनस 9k स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 कितना आते हैं, 7k स्क्वायर, ठीक है ना। और ए बी इक्वल टू √7k स्क्वायर, √7k स्क्वायर, ठीक है।
और ए बी इक्वल टू के का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, फिर क्या आएगा √7 आ गया। ये आपका ए बी आया। तो हमें क्या डिटरमाइन करना था, हमें डिटरमाइन करना था कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, हमें कॉस ए और टेन। अब हम यहाँ पे ए बी आपका √7 आया। अब हमें कॉस ए करना है डिटरमाइन, और दूसरा आपको करना है टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए। आराम से कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पहले डिस्कस किया है। देयरफॉर कॉस ए एंड साइन ए, कॉस ए इक्वल तो कॉस थीटा किसके बराबर, एडजेसेंट साइड टू द एंगल बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये ए का एडजेसेंट साइड कौन सा है, ए बी आया, और आपका हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक। और कॉस ए इक्वल टू ए बी आपका कितना है √7 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ के कैंसिल कर लोगे, फिर आपका कॉस, देयरफॉर कॉस ए इक्वल टू √7/4, ये आपका कॉस ए आया। दूसरा निकालना है आपका टेन ए इक्वल टू टेन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा अपोजिट साइड बटा एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड बाय या परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर हम ए, ये आपका ए है तो इसका अपोजिट साइड बी सी आया, बी सी हो गया, डिवाइडेड बाय बेस आपका क्या बनता है ए सी, और टेन ए इक्वल टू बी सी कितना है 3K, और ए सी आपका कितना है √7 ठीक। के और के यहाँ पे काट, फिर यहाँ पे टेन ए बराबर आ गया किसके, देयरफॉर टेन ए इक्वल टू 3/√7, ठीक है। और अब ये आपका कॉस ए के बराबर आया, ये आपका टेन ए आया, ठीक है ना। उसी तरह जो भी आप सी भी निकाल सकते हैं, साइन सी, कॉस सी, टेन सी आप निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको अगर पैथागोरस थ्योरम यूज करके अगर 2 सेट दिया होगा, तीसरा सेट आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है। गिव इन 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8 ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको डिटरमाइन करना है साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A दिया हुआ है किसके बराबर, 8 के बराबर। आपको डिटरमाइन करना है साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। तो हम फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे ए बी सी, जिसमें आपको cot A किसके बराबर होगा, 15 cot A 8 के बराबर। लिया ट्रायंगल ए बी सी बी a right angled triangle, let triangle ABCD a right angled triangle in which जिसमें 15 cot A इक्वल टू 8। सपोज करेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपको cot A जो है 15 cot A किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ABC, ABC। इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आपका एंगल है कि 15 cot A किसके बराबर है, 8 के बराबर है, ठीक है ना। 15 cot A 15 cot A इक्वल टू 8, ये गिवन, ठीक है ना। 15 cot A इक्वल टू 8, 15 इंटू यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाई cot A इंटू 8, ठीक है ना। और तो cot A को हम यहाँ ही रखेंगे, 15 को साइड लेंगे तो क्या होगा 8/15, 8 डिवाइडेड बाई 15 होगा। तो cot A किसके बराबर है, 8/15 आया। और 10 है, चलो छोड़ो, cot थीटा आपको पता है, cot थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो यहाँ पे cot A क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ tan A, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ tan A।
तो यहाँ पे tan a किसके बराबर होगा, tan a इक्वल टू tan थीटा आपको पता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड या परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये अगर एंगल a है तो इसका अपोजिट साइड BC बन गया और AB इसका बेस बन गया एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। तो tan a बराबर आया BC बाय AB के बराबर, तो आपको cot a किसके बराबर आएगा, इसका रेसिप्रोकल AB बाय BC, ठीक है ना। तो cot a इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, AB बाई BC। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, ये जो cot थीटा है ये रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा होता है, जो कोसेक होते हैं वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन, एंड सेक जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan a आपके बराबर किसके बराबर आया, इक्वल टू BC बाई AB आया, इसका रेसिप्रोकल हो गया AB बाई BC। AB बाई BC इक्वल टू 8/15। जिस तरह पहले क्वेश्चन में आते हैं सेम वैसे ही आ गया, ठीक है ना। ये 8/15 यहाँ पे आ गया ना, ये फिर से क्या है आपका रेशियो है। तो रेशियो ये ए बी बाई बी सी रेशियो है, ठीक है ना। तो हम फिर पहले की तरह लेट करेंगे, लेट यहाँ पे ए बी इक्वल टू 8 के रखेंगे, आप x रख सकते हैं, आप b कुछ भी रख सकते हैं, एंड बी सी क्या रखेंगे 15 के रखेंगे, एंड दिस के क्या आपका कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। और के हमेशा किसके बाद पॉजिटिव इंटीजर होगा और हमेशा 0 के ग्रेटर देन 0 होगा। 0 नहीं हो सकते हैं, 0 से कम भी नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन का जो जब भी हम मेजर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी आपका 8 के आ गया, ठीक। तो आपका बी सी 15 के आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आप AC निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके AC निकाल सकते हैं। फिर जब AC आपको निकल जाएंगे, फिर आपको जो निकालना है वो क्या था, साइन A एंड सेक A। आपको निकालना है साइन A और सेक A निकालना है। तो इस साइन A और सेक A को निकालने के लिए पहले आपको हाइपोटेन्यूज का लाइन जो है बताना जरूरी है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का लाइन कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू दिस ट्रायंगल ABC। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AC आपको निकल आएगा। तो AC जब निकल आएंगे तो आप आराम से साइन A भी निकाल सकते हैं, साइन A हो गया BC बाई AC, और सेक A निकाल सकते हैं। सेक A किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ cos A। तो cos A यहाँ पे AB बाई AC होगा, उसका रेसिप्रोकल AC बाई AB होगा। ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि इससे पहले ऐसे ही हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। ये आप खुद घर पे कर लेना। आपको निकालना है साइन A और दूसरा निकालना है सेक A। इन दो को पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम को इस ट्रायंगल में अप्लाई करके AC डिटरमाइन करना है। जब AC निकल आएंगे तो आराम से आप ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये साइन और सेक आप घर पे ही निकाल लेना, ठीक है ना। और कहीं प्रॉब्लम होते हैं तो ग्रुप में आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो पर्सनली मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेक थीटा दिया हुआ है 13/12 के बराबर। सेक थीटा 13/12 के बराबर है, ठीक है ना। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह हमने पहले प्रीवियस 2 क्वेश्चन में किया वैसा ही करना है। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है जिसमें सेक थीटा हम क्या लेंगे 13/12 के बराबर लेंगे, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5, क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा किसके बराबर है 13/12 के बराबर। हम लेट कंसीडर करेंगे, लेट ट्रायंगल ABC BA राइट एंगल ट्रायंगल। इन विच, जिसमें क्या है लेट करेंगे, फर्ज करो सेक थीटा किसके बराबर है 13/12 के बराबर है। पहले यहाँ पे आप ट्रायंगल ड्रा करो। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही करना है, ठीक है ना। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं, कौन सा एंगल है, ये आपका थीटा है, ठीक है ना।
साइन थीटा इक्वल टू क्या है 30 सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है ना। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हो गया, राइट एंगल एट बी, और थीटा इसमें सेक थीटा जो है 13/12 के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 के बराबर है। सेक थीटा हम लोग थीटा कौन सा लिया, ये वाला लिया, ठीक है ना। तो सेक थीटा किसके बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे सॉरी सेक थीटा जो है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा है, सेक थीटा जो है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, सेक थीटा और रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे कॉस थीटा किसके बराबर है, ए बी बाई ए सी, ठीक है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा हो गया यहाँ पे ए बी बाई ए सी। सेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ एडजेसेंट साइड थीटा का ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, ए सी बाई ए बी। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर आया, सिंपलाइज सेक थीटा बराबर आया ए सी बाई ए बी के बराबर आया, ए सी बाई ए बी के बराबर आएगा, ठीक है ना। ए सी बाई ए बी इक्वल टू 13/12, ए सी बाई ए बी इक्वल टू 13/12, ठीक है ना। तो ये फिर से रेशियो आ गया। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए सी इक्वल टू 13 के एंड ए बी इक्वल टू 12 के, ठीक। और यहाँ पे क्या है, कैसे पास, यहाँ पे ए सी आया 13 के बराबर एंड ए बी आया आपका 12 के बराबर, और के हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ए सी आपका 13 के, ठीक, और ए बी कितना आया, 12 के आया। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके आप बी सी निकाल सकते हैं। जब बी सी निकल जाएंगे तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम किसमें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में। इसे भी लिख सकते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पूरा लिख लेना आप, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में। जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, वी गेट या वी हैव या वी ऑब्टेन, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ए सी का स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये आपका क्या बेस है, ठीक है ना, प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना आया था, 13 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी आपका 12 के प्लस बी सी आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना आया, 169 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बी सी आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 169 के स्क्वायर इक्वल टू 144 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ से आप बी सी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे बी सी किसके बराबर आएगा, और बी सी स्क्वायर इक्वल टू, तो इस 144 को अगर हम इस साइड लेते हैं तो क्या बनेगा, माइनस 144, ठीक, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ठीक, और बी सी स्क्वायर इक्वल टू 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करो, आया 25 के स्क्वायर, ठीक, और बी सी स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर का हम यहाँ से उठा लेते हैं, तो इस साइड से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 के स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 के का ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 के का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो आपके क्या आएंगे, आपका बी सी इक्वल टू 5 के बराबर आएगा, बी सी इक्वल टू 5 के, ठीक।
तो पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके हमने BC को भी डिटरमाइन कर लिया, तो BC आपका आया इक्वल टू 5 के। अब तीनों साइड पता चल गया, आराम से आप बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमें निकालना था ना कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, अच्छा कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ये आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। एक मैं आपको करके देता हूं, बाकी आप घर पे कर लेना, ठीक है। तो हमें इस थीटा एंगल, इस एंगल का निकालना है, थीटा का तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है ना। साइन थीटा जो है वो मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है? BC है। हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? AC है। और साइन थीटा इक्वल टू BC आपका 5 के है, ठीक, और आपका AC 13 के है। तो के और के यहाँ पे खत्म। साइन थीटा आपका आया 5/13 के बराबर आ गया। कॉस थीटा AB बाई AC, ठीक। कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल, टेन थीटा BC बाई AB और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल। ये आपको फिर से और एक होमवर्क घर पे आपको ये खुद को करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, एंगल A और एंगल B दो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल आप जानते हैं कोई भी एंगल अगर ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन अगर 90 डिग्री होगा, तो लेस देन अगर 90 डिग्री होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 90 होगा, तो उस एंगल का हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल जिसका मेजर जो है 0 से ज़्यादा और 90 से कम हो, उसका हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो साइन एंगल A और एंगल B दो एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस A और कॉस B बराबर है। तो एंगल A और एंगल B दो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक। और एक चीज कॉस A और कॉस B किसके बराबर है? ये दोनों आपस में बराबर है। आपको शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। आपको ये प्रूव करके देना है कि एंगल A और एंगल B आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है ना। तो दो एक्यूट एंगल है A एंड B, तो कॉस A और कॉस B बराबर है। आपको प्रूव करना है या शो या फाइंड आउट करना है कि एंगल A और एंगल B भी आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे 2-3 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एक तीसरा तरीका जो आपके बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है और उसमें थोड़ा सा जो सिमिलरिटी है उसका कंसेप्ट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 2 वेज आपको बता देता हूँ कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। लेट ट्रायंगल ABC BA right angled triangle, right angled triangle, right angled at C लिखेंगे, राइट एंगल एट C। फर्ज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल C आपका क्या है? 90 डिग्री। एंगल C आपका 90 डिग्री है। ये आपका A हो गया, ये B एंड ये C, तो एंगल C 90 है, ठीक है ना। और गिवन क्या है? गिवन दिया हुआ है कॉस A और कॉस B क्या है? आपस में बराबर है। लेट ट्रायंगल ABC be a right angle triangle, right angle C, and in which आपको cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन है। cos A और cos B आपका बराबर है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, 2-3-4 तरीकों से कर सकते हैं। 2 वेज में आपको बता देता हूँ, और जो 3rd वे है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो
इम्प्लाइज कॉस ए किसके बराबर है, कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब 90 से कम हो जिसका मेजर और 0 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है ना। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज या बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम एंगल ए ये कॉस ए लेते हैं तो इसका बेस ये ए सी हो गया या एडजेसेंट साइड ए सी हुआ, ठीक, ए सी, और हाइपोटेन्यूज आपका ए बी है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपका ए बी है, ठीक। कॉस बी ये एंगल अगर हम लेते हैं इसका कोसाइन वैल्यू निकालते हैं तो बेस बी सी हो गया, ठीक है ना, या एडजेसेंट साइड बी सी, हाइपोटेन्यूज आपका वही रहेगा ए बी। तो कॉस ए और कॉस बी किसके बराबर है, ए सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो दोनों में सेम है, ए बी और ए बी, ए सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी। जब डिनोमिनेटर दोनों सेम है विच इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू बी सी, और डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, ये ए सी और बी सी बराबर आया। 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में इन एनी ट्रायंगल अगर 2 साइड इक्वल होगा तो उन 2 इक्वल साइड के अपोजिट एंगल खुद ब खुद क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरह अगर किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल अगर बराबर होगा उन 2 एंगल का अपोजिट साइड खुद ब खुद बराबर होगा। ये थ्योरम आपने 9th में पढ़ा है। तो यहाँ पे ए सी और बी सी बराबर आया। सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी और बी सी साइड क्या आया, बराबर आया। तो ए सी का अपोजिट साइड एंगल ए सी का अपोजिट एंगल भी आया और ए बी सी का अपोजिट एंगल ए, ठीक है ना। तो चूंकि ए सी और बी सी बराबर है यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आपका क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। तो ए सी और बी सी बराबर होगा, देयरफॉर ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी है, और बी सी का अपोजिट एंगल ए है, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इक्वल टू बी सी का अपोजिट एंगल ए, सॉरी एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। क्यों बराबर है यहाँ आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, वो थ्योरम। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ये थ्योरम आपने 9th में पढ़ा। बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल are also equal. Angle opposite to equal side of a triangle are also equal. किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड बराबर होगा, कोई भी 2 साइड, तो उन 2 साइड का अपोजिट एंगल खुद ब खुद बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये थ्योरम पढ़ा है। उसी तरह किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल बराबर होगा तो उन 2 एंगल का अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो एंगल बी और एंगल ए बराबर आ गया, तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, हमें वही प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल बी और एंगल ए बराबर आया, हेंस प्रूव इट, ठीक है ना। तो ये आपको प्रूव हो गया। ये एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा एक है वो भी मैं बता देता हूँ, और तीसरा जो आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो थोड़ा लंबा खींचेगा। एक दूसरा उसमें वो सिमिलरिटी का कंसेप्ट होना, 2 ट्रायंगल आपस में कैसे कब सिमिलर होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और आप चाहते हैं तो हम जब ट्रायंगल पढ़ेंगे उस वक्त हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये एक तरीका हुआ। यहाँ पे हमने ट्रायंगल लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक ऐसे ही सिंपल एक ट्रायंगल ले सकते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल ना हो। इसमें भी हम प्रूव कर सकते हैं ए बी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है ना। ये दो जो भी आपको ठीक लगे दोनों में से एक आप कर लेना, ठीक है ना। वैसे सबसे ये आसान भी है और इसमें टाइम भी कम लगेगा, 1-2 मिनट के अंदर आप आराम से कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये वाला आपके लिए बेटर रहेगा। जो अभी मैं करने जा रहा हूँ वो थोड़ा लंबा है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया था, ठीक है ना, और हमने प्रूव किया लास्ट में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कॉस ए और कॉस बी बराबर था। जो दूसरा तरीका है उसमें हम ऐसे ही एक ट्रायंगल लेंगे, लेकिन हम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लेंगे। फर्स्ट इस बार हम लेंगे लेफ्ट ट्रायंगल पी
क्यू आर लेंगे, ठीक है ना, पी क्यू आर। ब्लैक यूज करते हैं। लेट ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी हम पी क्यू आर नहीं ले सकते क्योंकि ए और बी वहां पे दिया हुआ है। लेट ट्रायंगल ए बी सी बी ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल। पहले वाले में हमने क्या लिया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था। लेट ट्रायंगल ए बी सी बी ए ट्रायंगल इन विच आपका क्या है, cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। ये है आपका एक ट्रायंगल ए बी सी ठीक है ना, जिसमें आपका cos A और cos B क्या है, बराबर। कुछ नहीं था ना, cos A इक्वल टू cos B, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम इस वर्टेक्स सी से एक अल्टीट्यूड जो है या परपेंडिकुलर जो है ना वो ड्रा करेंगे ऑन साइड ए बी। चलो कोई नाम रखते हैं सी एम, सी एम। तो यहां पे ड्रा सी एम परपेंडिकुलर ए बी, यहां पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो हमने ड्रा किया सी एम परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है ना। तो सी एम और ए बी के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री होगा। पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है ना, ए एम सी लेंगे, तो वहां से हम cos A पता करेंगे। फिर हम बी एम सी ट्रायंगल लेंगे, यहाँ से cos B जो है वो हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम सी, तो ए एम सी में cos A निकालेंगे, तो cos A किसके बराबर होगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड बाय एडजेसेंट साइड आपका ए एम है और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है, ठीक, ए सी। फिर उसी तरह ये वाला ट्रायंगल लेंगे, सिमिलरली सीधा लिख देंगे कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बी एम सी में। तो बी एम सी में cos B किसके बराबर होगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड आपका क्या है, एंगल बी का एडजेसेंट साइड बी एम हो गया और हाइपोटेन्यूज आपका बी सी, हाइपोटेन्यूज आपका बी सी, बी एम बाई बी सी, ठीक है ना, बी एम बाई बी सी। तो सिंस गिवन है cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन दिया हुआ है, तो ए एम बाई देयरफॉर क्या हुआ, ए एम बाई ए सी इक्वल टू बी एम बाई बी सी, बी एम बाई बी सी। cos A और cos B गिवन है, यहाँ पे मेंशन कर लेना, ठीक है ना, गिवन ए cos A और cos B गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए एम बाई ए, cos A एम बाई ए सी के बराबर है और cos B बी एम बाई बी सी के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से यहाँ हमें आया ए एम बाई ए सी इक्वल टू बी एम बाई बी सी आया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए एम बाई इस बी एम को यहाँ लाएंगे, ठीक है ना, ये ला सकते हैं, इक्वल टू इस ए सी को ऊपर लेंगे, ए सी बाई बी सी, ठीक है। ये आराम से देखो, मैं इसको आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर। लेट अस से यहाँ पे आपके पास 3 अपॉन लेट अस से 5 है, ये बराबर हो गया 5 अपॉन 15 अपॉन 25 के बराबर, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, फिर से ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब इसको यहाँ लाओ, ये आया 15, इसको वहाँ ले लो, ये 5, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, 1 अपॉन 3 1 3 1 अपॉन 15 5 एंड 5 1 5 5 जा 25, फिर से बराबर आ गया। तो हमने यही किया, बी एम को यहाँ ला, एस सी को वहाँ ऊपर लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लेट ए एम बाई बी एम इक्वल टू ए सी बाई बी सी, लेट हम रखेंगे किसके बराबर, के बराबर, ठीक है ना। फर्ज करो ए एम बाई बी एम इक्वल टू ए सी बाई बी सी किसके बराबर है, के बराबर है, ठीक है ना। विच इम्प्लाइज ए एम बाई बी एम किसके बराबर आया, के बराबर आया, और ए एम किसके बराबर आया, ए एम आया के बी एम के बराबर, के बी एम के बराबर। उसी तरह ए सी बाई बी सी किसके बराबर आया, यहाँ कर लेंगे, ठीक है ना।
ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी इक्वल टू के, ठीक, और ए सी इक्वल टू के बी सी, ए सी इक्वल टू के बी सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड रखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन दोनों राइट एंगलेड ट्रायंगल में, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम in right angle triangle AMC, in right angle triangle AMC क्या होगा, क्या आएगा, AC हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, ए बेस और AM स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। यहाँ से आप CM निकालो और CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, अगर हम इसको इस तरह लेंगे तो ये माइनस AM स्क्वायर आएगा, माइनस AM स्क्वायर, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये थर्ड रखो, ठीक। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल ले लो, सिमिलरली इन ट्रायंगल BMC, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल BMC, BMC में क्या होगा, BC का स्क्वायर, ठीक है ना, BC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, BM का स्क्वायर बाई CM का स्क्वायर, BM का स्क्वायर बाई BM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, BM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ आप मेंशन कर लेना, ठीक है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, PGT आप पूरा लिख सकते हैं, पूरा लिखो, ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। और यहाँ से फिर से CM निकालो, CM किसके बराबर है, CM का स्क्वायर आएंगे BC का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करो, यहाँ CM का स्क्वायर इसके बराबर है, यहाँ CM का स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर बराबर है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से CM है तो राइट से आपस में क्या हुआ, इक्वल हो गया। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन कौन सा, थर्ड, एंड इक्वेशन कौन सा, 4, वी हैव या वी गेट, ठीक है ना, क्या है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर, क्लियर। ये भी CM स्क्वायर के बराबर है और ये भी CM स्क्वायर के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हो गया। AC का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर, ठीक। और हमने इससे पहले यहाँ पे यहाँ निकाला था क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे AC इक्वेशन सेकंड में क्या आया था, KBC के बराबर आया था, ठीक है ना। तो यहाँ AC स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, KBC स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वेशन सेकंड में हमने ऑलरेडी प्रूव किया है AC इक्वल टू क्या है, KBC, ठीक है ना, माइनस AM इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है KBM का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे KBM आप लिख सकते हैं, KBM का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर माइनस BM। यहाँ पे ये यहाँ पे ये मेंशन कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे हमने कहाँ से लाया, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड से लाया, ठीक। तो यहाँ पे KB स्क्वायर माइनस KMB स्क्वायर KBM स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया, ठीक है ना। और K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BM स्क्वायर, अलग कर देंगे इसको, ठीक है ना, इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, ठीक। यहाँ के स्क्वायर यहाँ के स्क्वायर कॉमन है, इस फैक्टर इसको बाहर निकाल सकते हैं, K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, ठीक है ना। तो यह BC के स्क्वायर के साथ भी K स्क्वायर है, BM स्क्वायर के साथ भी K स्क्वायर है, तो ये K स्क्वायर बाहर निकल गया, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, इक्वल टू ये आपका BC स्क्वायर माइनस
बी एम स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर, ठीक है ना। चलिए अब इसको मिटा सकते हैं। आगे क्या आया, ठीक, यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस इस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी एम स्क्वायर को हम उठा के उस साइड लेते हैं, ठीक है ना। ये होल स्क्वायर नहीं, ये बी एम का स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी गलत बात है। के स्क्वायर इक्वल टू, इसको यहाँ ही रखते हैं, इस साइड क्या है बी सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है बी एम स्क्वायर। यहाँ पे के इंटू के मल्टीप्लाइड बाई बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर है। अगर हम इसको इक्वेशन के उस साइड लेते हैं तो ये क्या हुआ, क्या होगा, डिवाइडेड बाई होगा। ये बेसिक कंसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए, बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। ठीक, तो डिनोमिनेटर में भी ये, न्यूमरेटर में भी, मतलब न्यूमरेटर में बी सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट। जब खत्म हुआ तो क्या आया, के स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर आया और के इक्वल टू अंडरूट 1। ठीक, स्क्वायर को हम उठा लेंगे तो इससे रूट होगा, के इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 के बराबर है। के किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब के को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड बाय substituting value of k in equation second we get। इक्वेशन सेकंड आपका क्या था, यहाँ पे मैंने मिटा दिया, वहां पे था इक्वेशन सेकंड ए सी इक्वल टू के बी सी था, ए सी इक्वल टू के बी सी, ए सी इक्वल टू के बी सी था आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आया, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। ये आपका ट्रायंगल था, ठीक है ना, ए बी सी ऐसा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए सी और बी सी क्या है, ये दोनों से बराबर आया, जब बराबर आया तो उसका अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए, और बहुत विच इंप्लाइज ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी है, और बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए, एंगल इक्वल टू एंगल ए। क्यों यहाँ पे आपको मेंशन करना है वो थ्योरम, एंगल्स opposite to equal side, angles opposite to equal side of a triangle are also equal। ये थ्योरम आपने 9th में पढ़ा। तो यहाँ एंगल बी और एंगल ए क्या है, बराबर आ गए, वही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है, अब प्रूव हो गया। तो ये मैंने दो तरीका बता दिया, पहला वाला थोड़ा सा शॉर्ट है, वो आराम से आप कर सकते हैं। Thank you for watching patiently. Click the bell icon and subscribe the channel. Thank you.